हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में आपको इस ट्रेड के बारे में बताया जाएगा कि इस ट्रेड जो सेल की ये ट्रेड और ये लेवल किस वजह से ड्रा किया गया था और मार्केट किस वजह से इस जगह को रिस्पेक्ट देती हुई मार्केट की प्राइस 1200 पिप नीचे आई है। और मार्केट की प्राइस अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ इस एरिया पे जब मार्केट की प्राइस 4665 का एरिया ही है ये वाला, इस जगह पे आई थी, तो किस वजह से मार्केट की कीमत यहाँ से गिरी है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप भी पुराने मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सा लेवल है और किस वजह से ड्रा किया गया है। अगर आप न्यू हैं तो परेशान ना होइएगा, इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, ताकि आपको इसमें लर्निंग मिल सके और इस ट्रेड के बारे में पता चल सके कि ये ट्रेड किस वजह से यहाँ से एग्जीक्यूट की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को H1 के अंदर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए H1 में मार्केट का ट्रेंड देखते हैं और उसके हिसाब से M15 और M5 में मार्केट को उसी अंदाज के साथ जिस ट्रेंड में मार्केट H1 में है उस ट्रेंड के साथ हम M15 और M5 को लेके चलते हैं ताकि हम ज़्यादा को गेन कर सकें। तो चलते हैं आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने इस एरिया को। ये वाला एरिया हमारे पास एक प्रीवियस एक लो था जहां से मार्केट की प्राइस ने अपने इस एरिया को, ये इसका लो था ये वाला एरिया ना। अगर आप पीछे जाएंगे चार्ट में तो आपको स्ट्रक्चर अगर आप मार्क कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इसका लो एरिया था। ठीक है, मार्केट का। तो ये वाला इसका हाई था, ये मार्केट जो हाई लगा के आई है। ठीक है, ये इसका हाई था। जब मार्केट की प्राइस ने अपने इस हाई से अपने इस लो के अंदर आई, मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड तो मिला, यहाँ से कीमतें ऊपर तो गई, लेकिन मार्केट की प्राइस बार बार अपने इसी लो एरिया को टच करती 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 बिला आखिर ब्रेकआउट करने में नाकाम रही। अब यहाँ पे आके मार्केट की प्राइस क्यों रुकी, उसकी पिक्चर पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसका लो टू था, जो मार्केट को अगर ब्रेक कर जाए लो टू तो फिर इसका ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मार्केट की प्राइस अपने इस H1 को ब्रेक यहाँ पे कर देती तो हम ये कह सकते थे कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट का रूल होता है वो पूरा हो गया। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया और अपने इस एरिया जो इसने ब्रेक किया था इसका टेस्ट नहीं किया, जो एक मिस एरिया जिसे हम दर्जा देते हैं, ये एक मिस एरिया है, मिस एरिया H1। ठीक है, यहाँ पे जब भी मार्केट की प्राइस आएगी तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद कंफर्मेशन। ठीक है, अब मार्केट का ये वाला एरिया हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मार्केट ने एक रेंज की है। मार्केट ने यहाँ पे हम ये इसको हटाएंगे और साफ करेंगे ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, कि मार्केट की प्राइस यहाँ से एक सीधी मूव के साथ, ये पूरी एक सीधी मूव है। ठीक है, ये वाली ये एक सीधी मूव। ठीक है, इसको एक सीधी मूव के अंदर आपने देखना है और इस एरिया को आपने इस अंदाज से देखना है कि ये मार्केट का लो था, इसका टेस्ट होना बाकी था। ठीक है, और हमने ये टेस्ट तो कब देखना है, जब मार्केट अपना क्राइटेरिया पूरा कर ले किस चीज का रिट्रेसमेंट का। जब जैसे कि ये एक लास्ट कैंडल है लो वाली, ठीक है, और इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता हम रिट्रेसमेंट का रूल को कह ही नहीं सकते कि रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर ली। ठीक है, अब इसको हम क्लियर कर, अब हमारे पास ये एक लेवल आ गया। अगर तो मार्केट की प्राइस इस रिट्रेसमेंट पूरा करने के बाद यहाँ पे आती तो हम यहाँ से यहाँ तक बाय कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें H1 में ये सिनेरियो नहीं देखने को मिला, लेकिन हमने M5 में जो H1 की डायरेक्शन थी उस हिसाब से M5 में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया बाय की जानिब, और ये हमारा टारगेट था ये वाला एरिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे मार्केट की प्राइस आ गई अपने टारगेट पे पहुंच गई तो यहाँ से हमारी डायरेक्शन M5 में भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मार्केट ने H1 में जो रिट्रेसमेंट इसकी करेक्शन करनी थी वो कर ली। अब मार्केट को दोबारा सेल की डायरेक्शन में देखना चाहिए और हमारे पास देख बड़ी पिक्चर में हमें ये पता है कि H1 में मार्केट ने स्ट्रक्चर भी सेल में शिफ्ट किया है और मार्केट का ट्रेंड भी इस टाइम H1 में सेल में ही है। जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती हम H1 में सेल की ही डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस जानिब। अब मार्केट की प्राइस में हुआ क्या है, अब मार्केट की प्राइस यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट एरिया जो इसकी रिट्रेसमेंट रहती थी अब वो मार्केट ने पूरी की है और अपने इस टारगेट की जानिब गामजन है। और मार्केट में देखा जा सकता है कि काफी हद तक ये टारगेट पूरा भी कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा।
इसको हम क्लियर करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इसको। डेली टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट मार्केट की ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी रहती है, ये वाली। ये एरिया बनता है 4404 वाला एरिया। अब यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम तो खोल लिया, यहाँ पे हमें एक इंगल्फ कैंडल भी नजर आ गई जो मार्केट को इस कैंडल, जो इसकी कैंडल का हाई ब्रेक करके बैठी हुई है। अब हमारे पास ये एरिया जो इसका हमने लो निकाला था, इसको क्लियर करेंगे। ये हमने जो लो निकाला है ये वाला एरिया, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता और ये हाई इसका ब्रेक नहीं होता, मार्केट हो सकता है इसके अंदर ही रेंज करे। अब मार्केट की प्राइस को हमने इस एरिया से सेल में देखना है और इस एरिया से बाय में देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये बड़ी पिक्चर भी आपने जहन में रखनी है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है, ठीक है, डेली में इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट की प्राइस आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब हम चलते हैं बड़ी पिक्चर में। H1 को हमने डिस्कस कर लिया है। H1 का ट्रेंड भी सेल में है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल में है। अब हम आएंगे M50 के टाइम फ्रेम में। M50 के टाइम फ्रेम में आने के बाद अब हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नीचे से स्ट्रक्चर को लेके आते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर को नीचे से लेके आते हैं। ये हाई, लो, हाई, ये इसका लो आ गया, ठीक है। लो के बाद ये इसका ब्रेकआउट हाई का, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लो है और ये इसका हाई है। M50 के टाइम फ्रेम में अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अभी एक कैंडल का ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे अगर मार्केट अपने इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाती है इस तरह से, ठीक है, हो जाती है, तो फिर हमें किस चीज का इंतजार करना होगा? हमें इंतजार करना होगा फिर अपने इस एरिया पे मार्केट के आने का, कि मार्केट की प्राइस दोबारा यहाँ पे आए, यहाँ से फिर बाय की इस जगह पे देखेंगे, ठीक है। M50 के टाइम फ्रेम में अगर इस तरह हो जाता है तो फिर हम यहाँ से बाय में देखेंगे। इसका स्टॉप हमारे पास बहुत बड़ा बनते रहेगा ये वाला, ठीक है, रूलन यही रहेगा। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ कुछ कोई एविडेंस देख के लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन इसका स्टॉप ये रहेगा अगर ये इसका इस तरह इसका फार्मूला पूरा हो जाता है तो। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं M5 के टाइम फ्रेम में। M5 के टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को जैसे ही हमने ड्रा करना शुरू किया तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह से अपने एरिया को हमने देखा। M50 में भी ना हम जैसे M50 में टाइम फ्रेम में था उसी अंदाज से मार्केट का स्ट्रक्चर M5 में भी यही वाला है। अब M5 का स्ट्रक्चर भी मैंने यही ड्रा करके रखा हुआ है। ये हाई था, ये इसका लो था। इससे मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट ने इससे नीचे अभी तक कैंडल कितनी क्लोज की हैं? ये हमारे पास एक है, ये दो है, ये हमारे पास 3 कैंडल्स का ब्रेकआउट है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हाफ कंफर्मेशन ये हो गई कि मार्केट अपने इसी एरिया से, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसी एरिया से गिरेगी, ठीक है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है मार्केट, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट जैसे देखा जा सकता है कि यहाँ से सेलिंग आई है मार्केट में और मार्केट की प्राइस नीचे जा गई है। अगर मार्केट का ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो मार्केट दोबारा अपने इस लो को पहुंच सकती है। अगर मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करती है इस तरह से तो फिर हमें वेट करना होगा किस चीज़ का? यहाँ पे मार्केट के आने का, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाए, इस जगह पे टेस्ट मिले और यहाँ तक हमें बाय की ट्रेड को करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास मैंने दोनों एविडेंस रख ली है। H1 में सेल में है, डेली में ये बाय में है, और M15 में सेल में है, M5 में सेल में है। तो ये इसकी एक चीज रहती है कि अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक करे तो फिर हमने बाय में देखना है, नहीं तो ये सेल में ही है M5 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल की कैसे रिजेक्शन मिल रही है और मार्केट नीचे की जानिब आ रही है। उम्मीद है कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो फिर कमेंट्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।